आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बवाल किया तो पासपोर्ट होगा रद्द, टीजेबी प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस सख्त। जंतर मंतर पर हिंसक हुआ नीट पेपर लीक प्रदर्शन। कनॉट प्लेस में शाम 6:30 तक बंद करें दुकानें। हमेशा देर कर देता हूं, शशि थरूर ने उर्दू शायर मुनीर नियाजी के शेर से कसा पीएम मोदी पर तंज। ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला, दावा जॉर्डन में थर्ड डिफेंस सिस्टम तबाह। एक आंख के बदले एक सिर, चीन रूस के विदेश मंत्रियों से मिलने के बाद ईरान को रूबियो की धमकी। अमेरिका ईरान तनाव से कच्चा तेल $98 पार। आतंकरोधी कानून के तहत सजा मिले, छात्र आंदोलन पर अशोक पंडित का बेबाक बयान। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत भी नहीं हुई पर भारत का एक मेडल पक्का। आईपीएल के 6 मैचों में 6 विकेट, फिर कैसे अशोक शर्मा को मिल गई टीम इंडिया की कैप। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने हिंसा और दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि प्रदर्शन के दौरान जो भी व्यक्ति दंगा या हिंसा करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही उसका पासपोर्ट रद्द कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और हिंसा में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सख्त रुख अपना रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों की ओर से संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आई थी और कई प्रदर्शनकारी तथा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नीट पेपर लीक का विरोध और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर किया जा रहा प्रदर्शन लगातार हिंसक और अराजक रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और आसपास की सड़कों पर स्थित पुलिस बूथों व बैरिकेड्स पर कब्जा कर लिया है। साथ ही वहां तैनात दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर बर्बरतापूर्वक हमले किए जा रहे हैं। पुलिस को जंतर मंतर, संसद मार्ग, टालस्टॉय मार्ग, जनपथ, अशोक रोड और रायसीना रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के 80 ऐसे वीडियो फुटेज मिले हैं जिनमें उपद्रवियों द्वारा पुलिस कर्मियों को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटते और उनकी वर्दी फाड़ते देखा जा रहा है। उपद्रव के इस मामले में पुलिस अब तक कुल 11 एफआईआर कर चुकी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुवार को सभी दुकानें, कार्यालय और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे तक बंद करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नई दिल्ली ट्रेड्स एसोसिएशन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह फैसला नई दिल्ली नगर परिषद की चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की टेलीफोन पर दी गई सलाह के बाद लिया गया है। एडवाइजरी में कनॉट प्लेस के आसपास की मौजूद स्थिति को देखते हुए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। एनडीटीए ने अपने सर्कुलर में कहा कि सभी दुकान मालिकों, कार्यालय प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंट संचालकों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और गुरुवार को शाम 6:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें। व्यापारियों से कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने और संपत्ति के नुकसान या किसी व्यक्ति के घायल होने की आशंका को रोकने के लिए इन निर्देशों का पालन किया जाए। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने गुरुवार को पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया पर शायरी के जरिए तंज कसा। उन्होंने पाकिस्तानी उर्दू शायर मुनीर नियाजी के एक मशहूर शेर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सरकार का जवाब बहुत देर से आया है। देश के युवाओं के भविष्य और कल्याण की सुरक्षा के मकसद वाली प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर तंज करते हुए तिरुवनंतपुरम के संसद ने एक्स पर पोस्ट किया, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। ईरान ने गुरुवार को जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल जवाबी हमले किए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थर्ड हाई एल्टीट्यूड एरिया एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया। इसके पहले अमेरिका ने बुधवार को लगातार 12वीं रात ईरान में इराक बॉर्डर पर स्थित शालमचे बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमले किए।
खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को मनीला के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के विदेश मंत्रियों की सालाना बैठक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका की शीर्ष राजनयिक ने कहा कि अमेरिका एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, भले ही वह ईरान के साथ संघर्ष बढ़ा रहा हो, यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने का रास्ता तलाश रहा हो और क्यूबा की सरकार पर बदलाव के लिए दबाव डाल रहा हो। मंगलवार से शुरू हुई बंद दरवाजे की बातचीत मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और साउथ चाइना सी में तनाव पर केंद्रित रहा, जहां बृहस्पतिवार को एक नया टकराव हुआ। रूबियो ने पत्रकारों से कहा, हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि अमेरिका एक जगह पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है कि वह दूसरी जगह पर ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन अमेरिका हर दिन एशिया में सक्रिय है। उन्होंने इस क्षेत्र में मजबूत साझेदारियों और आर्थिक संबंधों का जिक्र किया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड आज 23 जुलाई को 4% बढ़कर $98 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। यह पहले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। वही अमेरिका क्रूड भी $89 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भारत में महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल के महंगे होने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फ्यूल मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। अगर लंबे समय तक क्रूड महंगा बना रहा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। फिल्म निर्माता अशोक पंडित आजकल अपने बेबाक बयानों के चलते ध्यान खींचते हैं। उन्होंने हर एक गर्म मुद्दे पर अपनी बेबाक राय दी है। अब वे छात्र आंदोलन पर अपनी बेबाक राय की वजह से चर्चे में हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और नीट पेपर लीक विवाद की तुलना आतंकवाद से की। वे पेपर लीक को आतंकवाद से कमतर नहीं मानते। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करके अपनी बात रखी। अशोक पंडित ने छात्रों के भविष्य, पेपर लीक और देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर खुलकर अपनी बात रखी। अशोक पंडित ने वीडियो में कहा, नमस्कार, यह सच है कि हमारी आने वाली जनरेशन मजबूत हो, पढ़ी लिखी और शिक्षा में विश्वास रखने वाली हो, जो देश को पावरफुल कंट्री बनाने में अहम होती है। उनके भविष्य, उनकी महत्वाकांक्षाओं का ख्याल रखना, उनको सुविधा देना, यह हमारी सरकार का काम है। इनमें कोई शक नहीं कि नीट पेपर लीक और अन्य जगहों पर जो पेपर लीक हुए हैं उनकी मैं निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा अपराध है। यह जुर्म आतंकवाद से कम नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदार होते हैं पूरी की पूरी जनरेशन को खराब करने में और इसकी वजह से हमारा देश कमजोर बनता है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत से पहले ही भारतीय दल के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना को विमेंस 75 किलोग्राम वर्ग वर्ग के पहले राउंड में बाय मिला, जिसके वजह से वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। कॉमनवेल्थ गेम्स की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार दोनों सेमीफाइनल में हारने वाले मुक्केबाजों को कांस्य पदक दिया जाता है। ऐसे में लवलीना अब कम से कम ब्रॉन्ज मेडल जीतने की पक्की दावेदार बन गई है। अब लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में तुवालू की बॉक्सर तरोना खानम बदी परसोना ताफाकी का सामना करेंगी। भारतीय क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कई बार चयन को लेकर सवाल भी उठते हैं। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को टीम इंडिया की कैप मिलने के बाद भी अब उनके चयन पर चर्चा शुरू हो गई है। आईपीएल में साधारण रिकॉर्ड होने के बावजूद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला, लेकिन पहले ही मुकाबले में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। अशोक शर्मा ने 4 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें उन्होंने 29 रन खर्च किए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।